अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अल्लाह पाक आपको पुरसुकून खुशियाँ दे और खुशियाँ देने की तौफीक दे। आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो देसी मुर्ग का गोश्त लिया, इसको अच्छे तरीके से जो है वो वॉश करके साफ़ कर लिया और 2 अदद दरमियाने साइज़ के जो प्याज थे वो उनको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया और 2 अदद मेरे पास जो हैं वो दरमियाने साइज़ के टमाटर, इनको कट कर लिया। अब इसको टेंडर करने के लिए जो है मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। अब ये गोश्त, प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, 1 चम्मच इसमें भर के जो है वो नमक और 1 कप पानी इसके अंदर शामिल करके तो इसको अच्छे तरीके से जो है वो कवर करके तो इसको मैं 15 मिनट तक जो है वो पकने के लिए छोड़ दूँगी। यानी वेट को घूमने के बाद जो है ये 15 मिनट हमें चाहिए। अब मैंने फ्लेम के ऊपर जो है प्रेशर कुकर को रख दिया है। फ्लेम हमारा जो है वो मीडियम टू हाई रहा है, लेकिन जब वेट घूमना शुरू हो गया तो उसके बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया था। वह 15 मिनट जो है ये हो चुके हैं। मैंने इसकी गैस जो है रिमूव कर दी है बिल्कुल। अब इसको कवर उठाते हैं इसका। माशाल्लाह से ये देखें, ये हमारा गोश्त जो है ये बिल्कुल जो टेंडर हो चुका है। अब इसको हम एक इसके साथ वाली एक कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई के अंदर जो है ये सारा मटेरियल जो है इसके अंदर जो है वो शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन अभी इसके अंदर पानी है तो पानी जो है ये हमने अब निकालना नहीं है। अब जो फ्लेम है ना इसको हाई करके तो ये सारा पानी जो है ये खुश्क कर देंगे। फ्लेम को हाई कर दिया है। अब माशाल्लाह से जो पानी है ये भी जो है वो अब ड्राई होना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर मसाले शामिल करती हूँ। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगी सब्ज़ मिर्च जो मैंने चॉप की हुई थी, और 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगी कुटी हुई सुरख मिर्च। और इसके अंदर अब मैं नमक शामिल जो है वो नहीं करूँगी क्योंकि नमक मैंने पहले ही इसके अंदर शामिल कर दिया था। अब इसको जो है अच्छे तरीके से जो है वो पकाऊंगी मैं। पानी भी साथ साथ ड्राई होता जाएगा और मसाले जो हैं ये भी हमारे साथ साथ पकना शुरू हो जाएंगे। अब देखें पानी काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो चुका है माशाल्लाह से। तो अब इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल का 1/2 कप है मेरे पास, वो मैं इसके अंदर शामिल करूँ। आप इसके अंदर जो है वो घी भी शामिल कर सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है। घी आप शामिल करें या कुकिंग ऑयल शामिल करें। तो अब इसकी जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो बनाई करनी है, क्योंकि जितना हम इसको भूनेंगे उतना ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा, उतना ही ये मज़ेदार बनेगा। और अब जो है मैं फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दूँगी, और स्लो करने के बाद अब इसमें मेरे पास जो है वो 2 चम्मच जो हैं वो तकरीबन दही के थे, जिसको मैंने फेंट लिया था अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर जो है वो शामिल कर दूँगी। ये फ्लेम जब दही शामिल करें इसमें तो फ्लेम को जो है वो स्लो कर लिया करें, ताकि जो है ये दही हमारी जो है ये फटे ना। दही से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। जब तक मैं इसकी तकरीबन आप 5 मिनट तक इसकी बुनाई करूँगी, तब तक आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब मैं इसके अंदर जो है 1 चम्मच भर के कुटा हुआ गरम मसाला वो शामिल करूँगी, और 1 चम्मच भर के ही इसके अंदर शामिल करूँगी धनिया पाउडर। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अब 1 मिनट तक इसको मज़ीद जो है वो भूनूंगी। भूनने के बाद अब कढ़ाई हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं इसकी थोड़ी सी गार्निश करूँगी ताकि आप लोग भी खुश हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।